धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक शुक्रवार को धनबाद में हुई। रेल मंडल कार्यालय में हुई इस बैठक में समूचे मंडल के सांसद अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल थे। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश सहित अन्य इस बैठक में मौजूद रहे। अपने अपने इलाकों की समस्याओं को रेल मैनेजमेंट को सामने उठाया। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह आज अधिक आक्रामक तेवर में थे। अपने इलाके की समस्याओं को लेकर रेल अधिकारियों को घेरा। समस्या को रखा ट्रेन की मांग, कई ट्रेन उसमें प्रमुखता से धनबाद के दिल्ली का ट्रेन मिले। साथ ही साथ बहुत सी ट्रेनें हैं जिसमें आपातकालीन कोटा नहीं है। बहुत सा ट्रेन है जिसमें आपातकालीन कोटा कम है, उसको बढ़ाने की मांग की। साथ ही साथ यहाँ पर जो परमस्या में रोड ओवर ब्रिज तो बन गया, लेकिन जो पैदल चलते हैं इस पार से उस पार, उनको 1 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। तो वहाँ फुटपाथ ब्रिज हो। फिर पुराना स्टेशन के पास जो ब्रिज बन रहा था वह 2-3 साल पहले से 4-5 साल से खराब था। 2 साल से बन रहा है, ठेकेदार भाग गया काम वहाँ पर। तो वहाँ कितनी असुविधा हो रही है इस पार से उस पार जाने की। धनबाद गिरिडीह फिर यह जो वाचन वार्ड कॉलोनी है, डीएस कॉलोनी है, वहाँ पर कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है कि जहाँ पर कर्मचारी अपने बेटा बेटियों के शादी विवाह कर सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार सफाई की समस्या है। या यहाँ पर एक ग्राउंड था जहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ता भी अपने सभा वगैरह करते थे, तेतुल तल्ला, उसको बंद कर दिया। खूब इसमें मॉर्निंग वॉकर जो रेलवे ग्राउंड में जाकर सुबह सुबह 5 बजे जाते थे और वहाँ जो उम्रदार लोग थे, डायबिटीज के रोगी, बीपी के रोगी, 60 वर्ष 70 वर्ष के, वो पैदल घूमते थे, वो बंद कर दिया है। तो इनको सुझाव दिया गया कि धनबाद के नागरिकों का भी विश्वास प्राप्त करने के लिए आप काम करें। धनबाद गिरिडीह रेल लाइन पर कुछ बातें हुई। धनबाद गिरिडीह का यह जो है प्रोसेस में है, लेकिन आज बात नहीं। अतिक्रमण भी मुद्दा था क्या? अतिक्रमण पर भूली मोड़ में जिस तरह से हटाया, उसका हमने इतना कड़ा विरोध किया कि जिससे क्या कि आप क्या कर रहे हैं। अब इतना जल्दीबाजी में 10 दिन का तो समय मांग रहा था वो लोग कि अपने सामान को वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब गरीब लोग हैं। पूर्व की व्यवस्था नहीं थी उनके पास कि यहाँ से हम हटाएंगे, और इनके अधिकारी बुलडोजर चला कर उसको तोड़ फोड़ कर दे गरीब का। वो लोग 10 दिन का समय मांग रहे थे, तो वो भी नहीं दिया। तो सवाल है कि कितने यहाँ इनके अतिक्रमित जमीन है, सब पर कार्रवाई नहीं, मोटिवेटेड होकर उस जगह पर कार्रवाई की है। इसका काफ़ी हमने विरोध किया। हमारा भी पुतला कल उन लोगों ने दहन किया। मैंने कहा कि विश्वास से चलता है। आप पर काफी विश्वास है लोगों का उसका भी। उनकी याचिका थी कि हमको सदस्यता से नहीं तो रद्द किया जाए ना, याचिका उसको खारिज कर दिया। तो कोर्ट में एक्ट में कहा कि 2 बरस से अधिक सजा हो, तो यह अधिकार तो कोर्ट को भी नहीं था। तो कानून में परिवर्तन लाना होगा। और कानून श्रीमान राहुल गांधी जी लाए थे, ख्याल है ना? बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी का मुंह पर फेंक दिए थे कागज फाड़ कर। उस समय लालू यादव पहले प्रभावित हुए, तो यही किए थे, अपने भोग रहे हैं। आधी घंटा के अंदर वहाँ चला गया। फोर्स पूर्व निर्धारित था, उसको बंद कहे कि 2 महीना पहले उनको नोटिस दी गई। तो 2 महीना पहले कितने दिन की नोटिस दी गई? 1 सप्ताह में खाली करने का, 10 दिन में, 15 दिन में?
तो उस समय क्यों नहीं कर तो दिया इधर देखिए सर। कि ये इंतजार करते रहे? सर एक सवाल और है अरे कि बोलो। राहुल जी की जो सदस्यता संबंधी याचिका थी, गुजरात हाई कोर्ट ने आज उनकी अर्जी को ही खारिज कर दिया और उनकी सजा को बरकरार रखा है। इस पर कुछ कहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता पर आज फैसला आया है। वो जो मोदी सरनेम को लेकर उन पर सजा आई थी 2 साल की, उसको गुजरात हाई कोर्ट ने नहीं है, सजा बरकरार रखा है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सजा बरकरार रखी? हाँ, याचिका खारिज कर दिया है। इन्होंने उसके खिलाफ याचिका लगाई थी, सजा के खिलाफ याचिका लगाई थी, वो याचिका खारिज कर दी। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, मतलब वही आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपका क्या मतलब? यह तो उनका सबसे अधिक गुस्सा था कि भूली मोड़ के आसपास के दुकानदारों को बिना समय दिए उजाड़ दिया गया। दुकानदार केवल 10 दिन का समय मांग रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों रेल प्रबंधन उन्हें उजाड़ने पर आमादा था और अंततः उजाड़ ही दिया। धनबाद रेलवे ग्राउंड में टहलने पर पाबंदी का भी उन्होंने विरोध किया और कहा कि रेल मैनेजमेंट यहाँ के नागरिकों को विश्वास में लेकर काम नहीं करता, तो ये बात अच्छी बात नहीं है। लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना भी रेलवे की जवाबदेही है। बहुत ही अच्छी बैठक हुई, सकारात्मक बैठक हुई और हम कह सकते हैं रेलवे विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने का भी चर्चा हुआ और बेहतर सुविधा कैसे मिले इस पर भी चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी जी के जो सपने रेलवे मंत्री के द्वारा जो यथार्थ में उसको जमीनी सतह पे लाया जा रहा है उस पर भी विचार पूरी तरह से हुआ। देखिए, मंडल संसदीय समिति की बैठक थी जिसमें DRM धनबाद मंडल और GMS सेंट्रल रेलवे मौजूद थे, उनके सारे पदाधिकारी मौजूद थे, सांसद मौजूद थे और सांसद के प्रतिनिधि मौजूद थे। हर सांसद ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या रखी, उन समस्याओं के संबंध में विचार किया गया और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट उस संबंध में जल्द प्राप्त होगा सांसदों को। तो मोटा मोटी यही हुआ बात। इसके अलावा ये बात अलग है कि रेल मंडल फिलहाल राजस्व देने में देश का नंबर 1 बन गया है, लेकिन जिस अनुपात में राजस्व में वृद्धि हुई है, इस अनुपात में सुविधाओं पर कैंची चलाई गई है। देखना है कि संसदीय समिति की बैठक में उठे मुद्दों पर धनबाद रेल मंडल कितना सक्रिय होता है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।